अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद ज़ोहैब फ़ारूक। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, के बारे में काफ़ी स्टूडेंट जो फ़ॉरेन में अप्लाई करते हैं स्कॉलरशिप के लिए, काफ़ी परेशान होते हैं कि किस तरह प्रोफ़ेसर को ईमेल करनी है एक्सेप्टेंस लेटर लेने के लिए और अपना मास्टर या पीएचडी का रिसर्च प्रपोज़ल कैसे बनाना है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि प्रोफ़ेसर को ईमेल कैसे लिखनी है। तो ईमेल जो है उसमें आपने कोशिश करना है कि ईमेल बहुत ज़्यादा लेंथी भी ना हो और जो कुछ इस तरह की मिस्टेक जो कुछ स्टूडेंट करते हैं जिस तरह वो लिखते हैं स्टार्ट में दिस ईमेल विल फाइंड यू इन गुड हेल्थ एंड सम अदर अननेसेसरी वर्ड्स सो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि प्रोफ़ेसर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हमारी इस तरह की लंबी-लंबी ईमेल पढ़ते रहें। आपने टू द पॉइंट बात करनी है ईमेल में और कोशिश करनी है कि हाफ़ पेज से ज़्यादा ना हो और मैक्सिमम 2 आपके जो पैराग्राफ्स हैं उसमें वो ईमेल मुकम्मल हो जाए। और इसलिए मैंने इस आज ईमेल का फ़ॉर्मेट बनाया है। आप इस फ़ॉर्मेट को भी यूज़ कर सकते हैं और कुछ और फ़ॉर्मेट भी मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगा, वो भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आपने जब ईमेल स्टार्ट करनी है तो उसके बाद फिर आप वहाँ पे डियर प्रोफ़ेसर या डॉक्टर लिख के आप उसके फर्स्ट नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट और लास्ट नेम है वो फुल भी लिख सकते हैं या सिंपल डियर डॉक्टर प्रोफ़ेसर भी लिख सकते हैं। और उसके बाद आपने ईमेल इस तरह लिखनी है, आई टर्न टू यू आर मास्टर और पीएचडी पोजीशन इन विच यू आर अप्लाइंग on Chinese government scholarship or maybe you are applying some other scholarship like Silk Belt Road scholarship or university scholarship. You can mention its name in the here. और उसके बाद आपने यहाँ पे इन द एरिया आपने एरिया का नाम लिखना है जिस एरिया में लाइक आप बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आप इंजीनियरिंग के हैं, इंजीनियरिंग में आप किस फील्ड के हैं लाइक इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल वो यहाँ आप अपनी फील्ड का नाम मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है आई एम ग्रेजुएटेड फॉर बीएस 4 ईयर अगर आपने मास्टर की है तो आप उसमें लिख सकते हैं कि आई एम ग्रेजुएटेड एमएससी इन एमएससी और एमएस इन फिजिक्स और इन civil engineering in which field you have graduated you can mention here and with major और आपने फिर उसकी मेजर भी लिख सकते हैं आप जैसे सिविल में आपने हाइड्रोलिक पे किया हो या किसी और भी फील्ड उसमें अगर आप मेंशन कर सकते हैं अगर आपने मास्टर किसी और उसकी सब कैटेगरी में की है एंड उसके बाद फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी यहाँ पे आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन कर सकते हैं ताकि उसको लगे कि आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी है और आप अच्छे बैकग्राउंड से पढ़े हुए हैं एंड उसके बाद फिर आपने लिखना है इन पैरेलल टू माय रिसर्च इन माय To my thesis work, I have published a research paper in the same domain of यहाँ पे आप उस डोमेन का नाम लिख सकते हैं और अगर आपने पेपर पब्लिश किया है तो आपको लाजमी लिखना चाहिए क्योंकि इससे आपकी एक प्रोफाइल में अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। इवन अगर आपने पब्लिश नहीं भी किया, अगर आपका पेपर अंडर रिव्यू है या अगर आप अभी पेपर लिख रहे हैं, तब तो भी आप मेंशन कर सकते हैं कि मैंने इस फील्ड में काम किया और इस फील्ड में मैं इसका पेपर का टॉपिक ये है या उसका रिसर्च एरिया पे मैं पेपर लिख रहा हूँ तो आप यहाँ पे आगे मेंशन कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप इस तरह आगे लिखेंगे नाउ डेज आई एम वर्किंग अगर आप काम कर रहे हैं अगर आप अभी रिसर्च में आप काम कर रहे हैं लाइक आप कहीं पे रिसर्च असिस्टेंट लगे हुए हैं या कोई और काम कर रहे हैं तो आप मुझे वहाँ पे भी लिख सकते हैं। अगर आपने एक पेपर लिख लिया है, सबमिट है और दूसरा लिख रहे हैं, वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो बेहतर है आप किसी किसी न किसी तरह आप ये बताएँ कि मैं आजकल क्या कर रहा हूँ। इस तरह ना हो कि आप ये मतलब मेंशन आप ये लिखें कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा तो ये बुरा इम्पैक्ट जाता है कि आप बिल्कुल फ़ारिग बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे। तो इससे बेहतर है अगर आप
अगर आप कोई काम नहीं कर रहे तो आप कुछ भी यहाँ पे एक अच्छी फ़ील्ड को मेंशन कर सकते हैं कि मैं रिसर्च पे भी वर्क कर रहा हूँ या कोई और काम कर रहा हूँ या कोई इंटर्नशिप कर रहा हूँ, ताकि उनको लगे कि आप किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। और उसके बाद फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर आपने मास्टर में या बैचलर की जो थीसिस में आपने अपना ग्रेड अगर ए है, लाइक अगर आपका अच्छा ग्रेड है तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना है, वेरी शॉर्ट, लाइक 5 टू 6 लाइन बस। उसके बाद फिर आपने जो दूसरी पैराग्राफ है उसमें फिर आपने प्रोफ़ेसर की फ़ील्ड के बारे में और उससे एक्सेप्टेंस लेने के लिए आपने लिखना है। तो उसके बाद फिर आप दूसरे पैराग्राफ में आप इस तरह लिख सकते हैं, आई हैव रेड कपल ऑफ पब्लिकेशंस। आप उसकी जो पब्लिकेशंस हैं, आप वो भी मेंशन कर सकते हैं, मैंने आपकी ये पब्लिकेशंस पढ़ी हैं, ताकि उसको आइडिया हो जाए कि आप वाक़ई ही उसके काम में इंटरेस्टेड हैं। ऐसा नहीं कि बस आपने रैंडमली किसी प्रोफ़ेसर को चूज़ कर लिया, ताकि उसको लगे कि आप वाक़ई अ, उसके काम का आपको पता है और आप उसमें इंटरेस्ट है और आप फ्यूचर में उसी के साथ रिसर्च करने में रियली इंटरेस्टेड हैं। तो आप वहाँ उस यहाँ पे आप उसकी पब्लिकेशन भी मेंशन कर सकते हैं जी। और उसके बाद आप फिर लिखेंगे योर रिसर्च फील्ड, जो भी रिसर्च फील्ड है, क्योंकि कुछ इस तरह होता है ना, कुछ प्रोफेसर्स अगर 2, 3, 4 फील्ड में काम कर रहे होते हैं, तो आपने जिस फील्ड में अपना रिसर्च करनी है फ्यूचर में, तो आप उस फील्ड का भी स्पेसिफिकली मेंशन कर सकते हैं। रियली मैचेस, और यहाँ पे मैचेस या इससे रिलेटेड कोई भी वर्ड यूज़ करना है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो यहाँ पे लिख देते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड। ये एक अच्छा वर्ड नहीं है। आप इंटरेस्टेड की बजाय आप ये लिखें कि मेरी फील्ड और आपकी फील्ड मैच करती है, ताकि हमारे कॉमन इंटरेस्ट हैं। और इस वजह से मैं आपसे एक्सेप्टेंस लेटर लेना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे फिर लिख सकते हैं, रियली मैचेस माय रिसर्च इंटरेस्ट एंड इज़ इन पैरेलल टू माय रिसर्च वर्क। आई वांट टू स्टार्ट माय पीएचडी एट द। फिर आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन कर सकते हैं जो उसकी यूनिवर्सिटी है। उसके बाद आई वुड बी हैप्पी इफ आई कुड जॉइन योर टीम एंड इफ यू who could consider me a potential candidate and give me a acceptance for the Chinese government scholarship or fellowship or some other scholarship for which you are going to apply, you can mention there. And उसके बाद फिर I am attaching my CV, research proposal and abstract. ये CV मोस्टली जो स्टूडेंट है वो CV भेजते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, आप जस्ट CV भेजना चाहते हैं, उसके साथ रिसर्च प्रपोजल भी अटैच करना चाहते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है। और जो एब्स्ट्रैक्ट है ये बहुत ही ऑप्शनल होता है और रियली स्टूडेंट इसको मेंशन करते हैं। ये आप पे है कि अगर आप एब्स्ट्रैक्ट भी उसका अपने मास्टर थीसिस का साथ या बैचलर का थीसिस का करना चाहते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। ये कोई नेसेसरी नहीं होता, और रिसर्च प्रपोज़ल भी कोई ख़ास इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप कर देंगे तो उसको आइडिया हो जाएगा कि आप वाक़ई इस फ़ील्ड पे आपने कुछ न कुछ रिसर्च की है और आपका फ्यूचर प्लान क्या है, उससे आपको उनको एक आइडिया हो जाएगा। नहीं तो सम टाइम कुछ स्टूडेंट सिर्फ़ सीवी ही भेजते हैं, और फिर अगर सुपरवाइज़र को अच्छी लगती है तो वो फिर आपसे रिसर्च प्रपोज़ल भी माँग लेता है, या सम टाइम आपको कहता है कि मैं इंटरव्यू करता हूँ। तो आई होप ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या अटैच करते हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप कोशिश करें सीवी और रिसर्च प्रपोज़ल दोनों अटैच करें, बाकी एब्स्ट्रैक्ट कोई मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद फिर आप लिखेंगे, आई वांट टू परस्यू माय करियर इन रिसर्च एंड एकेडेमिया इन फील्ड ऑफ, जो भी आप जिस फील्ड में अप्लाई कर सकता हूँ, जिस फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हैं। आई विल वेट फॉर योर काइंड रिस्पॉन्स, थैंक्स। ये तो एक फॉर्मेट था जो मैंने बनाया है। इसके अलावा कुछ और फॉर्मेट भी हैं, वो फॉर्मेट भी आप यूज़ कर सकते हैं, या इन तीनों फॉर्मेट में जो फॉर्मेट आपको अच्छा लगे, या इन तीनों को मिक्स करके, लेकिन कोशिश करें कि आपकी ईमेल 2 पैराग्राफ से ज़्यादा ना हो, हर पैराग्राफ मैक्सिमम 6-7 लाइनों का हो। तो ताकि इतना ज़्यादा उसको वर्ड्स ना हों कि प्रोफ़ेसर को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए पढ़ने में। तो दूसरी ईमेल ये हैं उनके फॉर्मेट। मैं इनको ज़रा ज़ूम कर देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। ये उसके फॉर्मेट हैं दूसरी ईमेल।
और तीसरी ईमेल का फॉर्मेट ये है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे रिसर्च प्रपोज़ल के बारे में। यहाँ आप फ्रंट पेज पे ये चीज़ें मेंशन करेंगे, अपना रिसर्च का टॉपिक और जिस फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हैं, अपना नेम और आप एप्लीकेंट, लाइक आप मास्टर के हैं या पीएचडी के हैं। उसके बाद ये मैंने एक चार्ट सा बनाया है कि आपके प्रपोज़ल का क्या-क्या उसमें का कंटेंट क्या होना चाहिए और उसके कितने पेजेस होने चाहिए और उसमें आप क्या-क्या ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। उसके इंट्रोडक्शन में आप तकरीबन 4 से 5 आपने पैराग्राफ लिखने हैं इंट्रोडक्शन में। कोशिश करें इंट्रोडक्शन 1 से डेढ़ पेज से ज़्यादा ना हो। और फर्स्ट पैराग्राफ में आप लिखेंगे जो आपकी फ़ील्ड है उसका आप बैकग्राउंड लिखेंगे कि अगर आप एनवायरनमेंट के स्टूडेंट हैं अगर और एनवायरनमेंट में आप लाइक pyrolysis है, गैसिफिकेशन है और या वेस्ट मैनेजमेंट है, तो आप उसकी बैकग्राउंड लिखेंगे कि वेस्ट मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं और उसकी क्या-क्या टाइप्स हैं या कोई भी जो उसका बैकग्राउंड है आप वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपने टॉपिक का। उसके बाद फिर आपने दूसरे पैराग्राफ में आपने फिर जनरल इन्फॉर्मेशन देनी है। अब अगर जनरल इन्फॉर्मेशन जैसे अब एक टॉपिक है वेस्ट मैनेजमेंट, पहले आप पैराग्राफ में आप उसका बैकग्राउंड देंगे, दूसरे में आप उसकी वेस्ट मैनेजमेंट है या कोई प्रोसेस है तो उसकी जी, जी वेस्ट मैनेजमेंट की जो आप टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहते हैं उसके बारे में आप थोड़ा-सा जनरल इन्फॉर्मेशन और उसके एडवांटेजेस बताएँगे कि इसके ये एडवांटेजेस हैं। और फिर थर्ड पैराग्राफ में आपने अपनी फ़ील्ड को नैरो डाउन करना है और उस टेक्नोलॉजी में भी अगर कोई और अगर आप सब कैटेगरी आप जिसमें आप करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे को नैरो डाउन करके लाइक जिस तरह pyrolysis है उसकी फिर न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, न्यू एरिया है जिसमें आपने रिसर्च करनी है, तो आप उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे उसके बारे में और वो उसकी टेक्नोलॉजी की एडवांटेज भी आप कर सकते हैं या उसके उसकी लाइक मेथोडोलॉजी वो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन शॉर्ट होना चाहिए। और फिर फोर्थ पैराग्राफ में आप जो जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हैं, तो उसकी रिसेंट रिसर्च जो लाइक लास्ट डेकेड में लाइक 5 टू 10 ईयर जो उसकी लास्ट रिसेंट रिसर्च हुई है अपडेटेड, उस रिसर्च के बारे में आप मेंशन करेंगे और उसमें किस कौन-कौन से लाइक रिसर्च में कौन-कौन से पेपर लोगों ने पब्लिश किए हैं, उन पेपर के बारे में आप बताएँगे और उन पेपर का रिज़ल्ट क्या आया और ताकि वो शो करे कि आप जिस फ़ील्ड में काम करना चाहते हैं लाइक वो इतनी वर्थ रखती है कि आप उसको फ्यूचर में आप उस पे अपना काम करें और ताकि वो आप जिस टॉपिक पे आप काम करना चाह रहे हैं, उस टॉपिक अ पे आपको लाइक एक सपोर्ट फराहम करेगी। और उसके बाद 5th पैराग्राफ में आपने लिखना है एम ऑफ योर रिसर्च के जो आपकी फ़ील्ड है, अब उस फ़ील्ड में जो आप जैसा आपने नैरो डाउन किया ना उसकी स्पेसिफ़िक आप क्या करना चाहते हैं, जो उसकी स्पेसिफ़िक है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि लाइक मैं ये काम करूँगा और ये मेरा एम है और क्योंकि मेरा एम ये इसलिए है कि लोगों ने इससे पहले ये टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं की या ये वाली मेथोडोलॉजी यूज़ नहीं की, वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे कि आपकी रिसर्च का फ़ोकस क्या है। और उसके बाद फिर आप लिखेंगे दूसरी हेडिंग में आप लिखेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट लाइक व्हाट इज़ प्रॉब्लम स्टेटमेंट व्हिच यू वांट टू रिज़ॉल्व लाइक अब एक फ़ील्ड में पहले से रिसर्च चल रही होती है या पहले से काम हो रहा होता है, लेकिन उसमें फिर भी कोई ना कोई अ अ, ल ऐसी चीज़ें होती हैं जो रह गई होती हैं, लोगों ने रिसर्च नहीं की होती या उस फ़ील्ड में जो अभी तक ऐसे काम हैं जो अभी तक नहीं हुए और आप उनको पॉइंट आउट करके आप वहाँ पे बताएँगे कि इस टेक्नोलॉजी में ये मसले आ रहे हैं, तो मैं इन मसलों को की वजह से मैं फिर
ख़त्म करने के लिए मैं ये रिसर्च करना चाहता हूँ और उसके जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो आप वो भी लिखेंगे कि मैं अगर ये रिसर्च करूँगा और ये प्रॉब्लम है और इस पे मैं काम करूँगा तो उसका फिर आउटकम क्या आएगा, उसका रिज़ल्ट क्या मिलेगा। ये आपने 1 से 2 पैराग्राफ में लिखना है, ज़्यादा लंबा नहीं लिखना। और उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडीज़। ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ में ये लिखना होता है कि आपने मोस्टली आपने बुलेट में लिखना होता है कि अ, उसमें आप अपनी मेथोडोलॉजी भी लिख सकते हैं, जो आपने रिसर्च करनी है। तो उसमें आप लिखेंगे कि अगर मैं pyrolysis में काम करना चाहता हूँ, तो pyrolysis में मैंने बायोमास चूज़ करना है लाइक या वेस्ट है, मुख्तलिफ मटीरियल यूज़ करना है। तो उस मटीरियल को यूज़ करके मैं ये अपने ऑब्जेक्टिव रखूँगा और इनके साथ इन मटीरियल के साथ मैं ये वाली टेक्नोलॉजी यूज़ करूँगा, ये वाली मेथोडोलॉजी यूज़ करूँगा, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। और जो ऑब्जेक्टिव हैं वो कोशिश करें 2 से 3 ऑब्जेक्टिव होने चाहिए मिनिमम अ, उसके लिए मास्टर के लिए और पीएचडी के लिए मिनिमम 4 टू 5 ऑब्जेक्टिव कंपल्सरी हैं, इससे कम ना हो। और क्योंकि आपने फिर पीएचडी में 2 से 3 पेपर भी पब्लिश करने होते हैं, तो ताकि आपके ऑब्जेक्टिव इतने हों कि आपके आगे आपके पेपर पब्लिश हो जाएँ। और तीसरा ये है कि स्कोप ऑफ योर स्टडी लाइक स्कोप में आप ये लिखेंगे कि जो मैं रिसर्च करूँगा उसका फ्यूचर में लाइक सोसाइटी को या एनवायरनमेंट को या इंडस्ट्री है उसको क्या फ़ायदा मिलेगा क्योंकि हम जो कोई भी रिसर्च करते हैं तो उसका फाइनल यही आउटकम तो यही होता है कि आपने सोसाइटी को क्या फ़ायदा देना है ताकि वो आपकी रिसर्च की वर्थ हो। तो इस वजह से आपने फिर यहाँ पे मेंशन करना है कि जो मैं रिसर्च करूँगा तो उसका इंडस्ट्री को या एनवायरनमेंट को ये फ़ायदा होगा। और उसके बाद फिर आपने रेफ़रेंस ऐड करने हैं जो जो आपने कंटेंट लिखा है उसके रेफ़रेंस आप 10 से 20 के दरमियान आप देख सकते हैं। और कोशिश करें कि ये जो रिसर्च प्रपोज़ल हो ये 3 से 4 पेजेज़ से ज़्यादा ना हो। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस तरह की अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आइंदा भी मैं पोस्ट करता रहूँगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि सीएससी पे अप्लाई कैसे करते हैं या कुछ स्टूडेंट जो समटाइम उनको प्रॉब्लम जो स्टडी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अगर किसी को बनाना सीखना है तो वो मुझे कमेंट में मेंशन कर सकता है तो मैं वो भी आपको उसके बारे में भी इन्फॉर्म करूँगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो और मेरे चैनल को टाइज मीडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक्स वेरी मच।